फीफा के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी हो गई जब उसके पार्टनर्स बैकफुट पर आ गए। मामला 2001 का है, जब रातों रात खबर आई कि एक इन्वेस्टर दिवालिया हो गया। बस फिर क्या था, बाकी पार्टनर्स ने भी हाथ खींचने शुरू कर दिए। साल 2001 की सुबह न्यूयॉर्क सिएटल के ऑफिस में कुछ पत्रकार बात कर रहे होते हैं। आपको क्या लगता है कि क्या हुआ होगा? किसी ने भी इतनी बड़ी गिरावट की आशंका नहीं जताई थी। अचानक से यूं बैलेंस शीट हिल जाना, मुझे कुछ हजम नहीं हो रहा। जूलियट, तुम सिर्फ एक नजरिए से देख रही हो, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। असली डील तो वो है जो चार दीवारी के भीतर होती है। मैंने कुछ स्टडीज की और वास्तव में कुछ दिलचस्प चीजें सामने आई। ये देखो, फीफा और इंटरनेशनल स्पोर्ट एंड लेजर ISL का हिडन कनेक्शन। इस हिसाब से देखा जाए तो ISL मैनेजमेंट का यूं दिवालिया होना और उससे पहले फीफा और ISL के बीच गुप्त लेन देन होना, ये तो कुछ और कहानी बयां कर रही है। ये वाकई दिलचस्प है। तो आपको क्या लगता है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप पहले से ही जानते हैं? Well, that's bold accusation. खैर, ये तो होना ही था। फरवरी में ISL द्वारा चलाए गए एड कैंपेन के बाद फीफा ISL पर जमकर बरसा था, क्योंकि उन्होंने किसी प्रकार के प्रोमो बैनर को शामिल करने से इनकार कर दिया था। याद है ना? इसकी कीमत उन्हें लाखों में चुकानी पड़ी थी। हो सकता है। मेरे ख्याल से हमें इन सब के डेटाबेस खोलने चाहिए। ये नंबर्स ही अपनी कहानी बयां करेंगे। वेरी गुड। पर अब तक के लिए असम्पशंस की दुकान का शटर गिरा के रखिए। अगर आंकड़े, फैक्ट्स और कॉमन लॉजिक तुम्हें विश्वास नहीं दिलाते, तो फिर आश्चर्य भी नहीं होना चाहिए कि फीफा इतने लंबे समय तक अपने अधिकांश कारनामों से कैसे पर्दा डाले रहा। सन 2002 एक खबरी BBC हेडक्वार्टर्स में मौजूद एंड्रू जेनिंग्स के ऑफिस में बैठकर अपनी बात कह रहा है। जब मुझे फोन आया, मुझे याद है कि मैं मिस्टर जेनिंग को कॉफी देने के लिए दरवाजे के बाहर खड़ा था। फीफा मामले को हाथ में लेने के बाद से वो कई दिन तक सोए नहीं थे, इसीलिए जब वह कॉल आया तो यह एक टिप से कहीं अधिक था। ये इनके लिए एक मैजिकल मोमेंट जैसा था। हेलो, BBC हेडक्वार्टर्स, हाउ कैन आई हेल्प यू? क्या मेरी बात मिस्टर एंड्रू जेनिंग्स से हो रही है? जी। ओह, गुड डे मिस्टर जेनिंग्स। आप जो फीफा करप्शन केस हैंडल कर रहे हैं, उसके बारे में मुझे कुछ जानकारी देनी थी। यस, गो अहेड, आई एम लिसनिंग। उस खबरी और एंड्रू जेनिंग्स के बीच कुछ देर तक बातचीत होती है। ओके। तभी दरवाजा खुलता है। एंड्रयू, आई हैव गॉट समथिंग फॉर यू। उम्मीद है ये स्टोरी तुम्हें पसंद आएगी। चीफ ने मुझे कुछ ड्राफ्ट भेजे हैं, अखबारों के कटआउट्स के साथ, और कहा है तुम्हारा एक बार ओपिनियन ले लूं। Dave, I've got it. Got what? The big story. साल 2010 वॉशिंगटन के एक पुलिस स्टेशन में एक इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जहां चक ब्लेजर, जो कि फीफा एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर हैं, FBI उनसे लगातार सवाल जवाब कर रही है, लेकिन उन्हें कोई सैटिस्फैक्टरी रिप्लाई नहीं मिल रहा। मिस्टर ब्लेजर, आपको इस जांच प्रक्रिया में सहयोग करने की आवश्यकता है, जिससे हम अधिक से अधिक जानकारी निकाल सके, भले ही यहां आपके लिए अनकंफर्टेबल और इनकन्वीनियंट हो। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आ गई। जी बिल्कुल। क्या इससे मेरी रिहाई होगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हम बस ये चाहते हैं कि आप कोऑपरेट करें। आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं? आपको अंडरकवर जाना होगा। इस लिस्ट में दिखाई देने वाली फीफा अधिकारियों के बीच होने वाली प्रैक्टिस के बारे में कुछ जानकारी निकालनी होगी। ये पूरी प्रोसेस स्मूथली और इफेक्टिवली चले, इसके लिए आपको पार्टनर भी दिए जाएंगे और हिडन इक्विपमेंट भी। प्रक्रिया सुचारू रूप से चले, यह सुनिश्चित करने के लिए आपको तार दी जाएगी और एक भागीदार दिया जाएगा। यह करीब 3 महीने तक चलेगा। आपको अच्छी तरीके से पता है कि वो सब मुझे ऑलरेडी जानते हैं। हाँ, लेकिन अब नहीं जानते। आप हमारे लिए काम करते हैं। क्या आप ऐसा कर सकते हैं मिस्टर ब्लेजर? ब्लेजर कुछ पल के लिए सोचता है, फिर कहता है, कब से शुरू करना है? इस वक्त। साल 2011 IRS CI के लॉस एंजलिस ऑफिस में एक और पूछताछ चल रही है।
इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ब्लेजर के अकाउंटेंट पर सवाल दाग रहा है। क्या मिस्टर ब्लेजर ने कभी आपको अपना टैक्स रिटर्न फाइल करने का निर्देश दिया था? नहीं सर, ऐसा डायरेक्टली कभी नहीं कहा। क्या आप जानते हैं कि टैक्स पेयर मंथली इंस्टॉलमेंट में भी अपना टैक्स और पेनल्टी अमाउंट पे कर सकते हैं? इसके लिए बस IRS से एक एग्रीमेंट करना पड़ता है। अगर आपका टोटल ओवरड्यू $50,000 से ज्यादा नहीं है तो। लेकिन आपके बॉस ने इसमें से कुछ भी नहीं किया, क्यों? सर, मैंने कभी उनके इंटरेस्ट एंड अदर इनकम सोर्स कैलकुलेट नहीं किए। इसके लिए उनके पास एक पर्सनल अकाउंटेंट था। मैं बस उनके एक्सपेंडिचर्स एंड रिसिप्ट मैनेज करता था। तो मिस्टर अकाउंटेंट, आप मुझसे ये कहना चाह रहे हैं कि आपने कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि उन्होंने 5 महीने से अधिक समय तक अपना टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया? आपको ये तो पता है ना कि टैक्स रिटर्न फाइल ना करने पर 5% से लेकर कई डॉलर तक का फाइन लग सकता है। आई एम एन अकाउंटेंट सर। अरे हाँ, आप तो एक अकाउंटेंट है जो रसीदों को पढ़ना ही नहीं जानते। कैन आई स्पीक विथ माई लॉयर प्लीज? You don't need one, Mr. Accountant. I'm done with you. History began on अब रुक करते हैं हमारे संवाददाता जॉर्ज स्टीव का ज़ुरिक से, जो कि फीफा भ्रष्टाचार मामले में पैनी नजर बनाए रखे हैं। स्टीव, क्या आप हमें बता सकते हैं कि वहाँ क्या स्थिति है? हाँ सैंड्रा, 3 गिरफ्तार फीफा अधिकारियों से अभी पूछताछ खत्म हुई है। सूत्रों की माने तो यह बताया जा रहा है कि गिरफ्तारियां अमेरिका से हुई फीफा खेलों के संदर्भ में है और ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं कि $150 मिलियन के मीडिया और मार्केटिंग राइट्स को प्रभावित करने के लिए रिश्वतखोरी, धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग का कथित उपयोग हुआ है, जिसमें करीबन $110 मिलियन कोपा अमेरिका सेंटेनरियो से जुड़े हैं, जो 2016 में अमेरिका में हुआ। क्या पुलिस की तरफ से कोई बयान आया है? अभी तक पुलिस की तरफ से कोई अपडेट नहीं है, लेकिन आरोपी अधिकारियों को पकड़ लिया गया है और आगे की पूछताछ जारी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो। ये थे हमारे रिपोर्टर जो कि ज़ुरिक से हमारे साथ जुड़े थे। गिरफ्तारी के कारण सामने आने के बाद मीडिया और जनता आग बबूला हो गई। हजारों अमेरिकियों ने फीफा के तत्कालीन अध्यक्ष जेफरी वेबर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। एक सिग्नेचर अभियान चलाया गया। साथ ही साथ दुनिया भर के ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स ने इन गिरफ्तारियों के बाद आगामी स्पोर्ट्स इवेंट्स को रद्द करने का आह्वान किया, क्योंकि रूस और कतार दोनों ही मुल्कों में LGBTQ कम्युनिटी यानी कि लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर और क्यूअर कम्युनिटी के लोगों के पास राइट्स नहीं थे। वहीं कतार में महिलाओं के साथ भेदभाव और माइग्रेंट लेबर के शोषण का मामला जग जाहिर था, क्योंकि करप्शन की कालीख में लिपा पुता फीफा अभी भी पैसों की उगाही करना चाह रहा था और ये बात लोगों को मंजूर नहीं थी।